हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एक न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकअप के बारे में। जी हाँ मेरे भाई, मुझे पता है आपको बहुत दुख हो रहा होगा क्योंकि आपका ब्रेकअप हो चुका है। तो सबसे पहले आते हैं कि ये ब्रेकअप होता क्यों है। भाई वो तुम्हारे साथ हुआ है, तुम ही जानते होगे ब्रेकअप होता क्यों है। भाई बहुत सारे ऐसे बंदे हैं कि जिन्हें ये ही नहीं पता होता कि उनका ब्रेकअप हुआ क्यों है, उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ी क्यों है, ब्रेकअप का असल रीज़न क्या है। तो मेरे भाई अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से रीज़न दे के लड़कियाँ ब्रेकअप करती हैं। सबसे पहला एक रीज़न होता है मोस्टली बहुत सारे केसेस में कि चीटिंग। जी हाँ मेरे भाई, चीटिंग। बहुत सारे लड़के किसी और लड़की के साथ चीट कर सकते हैं, या फिर लड़कियाँ आपके साथ रिलेशन में रहने के बावजूद भी किसी और लड़के के साथ रिलेशन में जाके या किसी और लड़की को डेट करके बेस्ट फ्रेंड का नाम देके या फिर कोई और नाम देके वो आपको चीट कर रही होती है, जो आपको पता नहीं होता है। जब आपको पता चलता है आप उसके साथ ब्रेकअप कर लेते हो। ये मैंने गलत बोल दिया है। नहीं मेरे भाई, कोई भी लड़का किसी लड़की से जल्दी ब्रेकअप नहीं करता है। लड़कियां उन्हें छोड़ देती हैं। कब छोड़ती है पता है? जब उन्हें कोई और दूसरा बंदा मिल जाता है, दूसरा कोई लड़का अच्छा जो कि आपसे बेटर हो, आपसे रिच हो, वो मिल जाता है, वो उस लड़के के साथ खुश रहने लगती है। तब वो आपको धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू करती है। धीरे धीरे इग्नोर करते करते आपको धीरे से लात मार के हटा देती है, वही ब्रेकअप करके हटा देती है। तो बस इस बात का आपको दुख होता है कि उसने आपको छोड़ दिया किसी और के लिए। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप में भी बहुत एटीट्यूड है और लड़की में भी बहुत ईगो है। अब दोनों का ईगो, उसका ईगो और आपका एटीट्यूड दोनों कभी मैच नहीं खाता है। कभी आपको प्रॉब्लम होती है उससे, कभी उसको आपको प्रॉब्लम होती है। कभी मैसेज का रिप्लाई सही से नहीं देती है, कभी बार बार कॉल करके परेशान करती है, या फिर कभी हमेशा आपके बारे में उल्टा सीधा किसी से सुनने के बाद वो आपको बोलती है कि मैंने तुम्हारे बारे में ये सुना, वो सुना, ये सुना, वो सुना, सुना सुना बात कहती है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं मेरे भाई ब्रेकअप के, तो हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं ब्रेकअप से बाहर कैसे निकलते हैं। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप ब्रेकअप की वजह से बहुत ही सैड रहने लगे हो, उदास रहने लगे हो, आपको ब्रेकअप से बाहर निकलना है, फिर से हैप्पी लाइफ जीना है पहले की तरह जब आप सिंगल थे तब जी रहे थे, तो मेरे भाई ये बहुत ही मुश्किल है। बट वो कहते हैं ना, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो वही बात है, नथिंग इन इम्पॉसिबल। तो आप भी खुश रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपका जैसे ही ब्रेकअप होता है, आपका रिलेशनशिप टूट जाता है, लड़की आपको ब्रेकअप करके छोड़ देती है, तो आपको करना क्या है? आपको उसके लिए रोना नहीं है, आपको उसके लिए गिड़गिड़ाना नहीं है, आपको उसके लिए भीख नहीं मांगना है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ सॉरी, मैं आपसे ऐसा नहीं करूँगा। अरे मेरे भाई, तुम कुछ भी करोगे वो उसको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ये बात तुम समझ लो। अगर एक्चुअल में उसको आपसे प्यार होता, अगर एक्चुअल में वो आपके साथ रहना चाहती, तो आप कितनी भी गलती करते ना, तो भी वो आपके साथ रहती। अगर उसको नहीं रहना, छोड़ देना है ना, तो एक छोटी सी गलती करोगे ना, उसका कॉल अगर आप पिक नहीं करोगे ना, उसके वजह से भी वो ब्रेकअप कर सकती है। तो जब वो लड़की रहना नहीं चाहती आपके साथ, तो ज़बरदस्ती मत रहो मेरे भाई। तुम एक पागल कुत्ते नहीं हो कि जो उसके पीछे अपने दुम हिलाते फिरोगे। तुम एक जंगल के शेर हो। तुम भूखा मर जाओगे बट घास नहीं खाओगे। वही करो, तुम भीख नहीं मांगोगे। तुम्हें प्यार मिले या ना मिले, बट तुम प्यार के लिए भीख नहीं मांगोगे। वो लड़की जा चुकी है, उसे जाने दो, उसके पीछे दोबारा मत जाओ। आपको खुश रहना है मुझे पता है, बट आपको बहुत दुख हो रहा है क्योंकि सालों का रिलेशन था और एक दिन में टूट गया। दुख होता है, बट कितने दिन तक दुख होगा मेरे भाई? 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने, 4 साल? कितने दिन रोओगे, कितने दिन गिड़गिड़ाओगे, कितने दिन उदास रहोगे मेरे भाई? उसके अलावा भी तुम्हारी ज़िंदगी है, उसके अलावा भी तुम्हारा गोल है, उसके अलावा भी तुम्हारी लाइफ है, उसके अलावा भी तुम्हारे दोस्त हैं, तुम उनके साथ रह सकते हो। बट तुम उनके साथ भी नहीं रहोगे क्योंकि तुम्हें अकेला रहना है, क्योंकि तुम्हारे साथ ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तुम्हें चीट की है वो लड़की, तो तुम उदास रहना चाहते हो अकेला।
क्यों भाई क्यों? बोलो क्यों? उदास क्यों रहना चाहते हो? क्योंकि उसने छोड़ दिया। तो भाई छोड़ दिया तो क्या हुआ? दूसरी लड़की नहीं मिलेगी तुम्हें? अब मैं बता देता हूँ। आपका जैसे ही ब्रेकअप होता है, उठो, बाहर निकलो, ड्रेसिंग करो, हेयर स्टाइल लो, न्यू लुक लो, सब कुछ स्टाइल चेंज करो, बाहर निकलो, जाओ, और जिस लड़की पे भी आपको क्रश है, पहले से था या अभी है या फिर क्रश आ गया है, या किसी कोई लड़की अच्छी लगती थी पहले से, किसी को लाइक करते, तो आप उस लड़की के पास जाओ और सीधा उस लड़की से बात करो और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ, जैसे इसे बनाए थे। उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ। बहुत सारे लव गुरु हैं जो बैठे हैं, रिलेशनशिप का एडवाइस देते हैं। वो कहते हैं कि भाई ब्रेकअप के बाद किसी के साथ रिलेशन में नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने दोस्तों के साथ एक्सपेंड करना चाहिए, अकेला नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ वगैरह देखना चाहिए, फ़ोन यूज़ करना चाहिए। मेरे भाई कितना करोगे? कुछ भी करोगे उसकी याद आएगी तुम्हें, कुछ भी करोगे। हर इंसान सब कुछ भूल सकता है, पर जिस इंसान ने किसी को दिल से चाहो और वो तुम्हें ठुकरा के तुम्हारा दिल तोड़ के चला जाए, आप उसे कभी नहीं भूल सकते हो मेरे भाई। तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है, अकेला नहीं रहना है, मूवी नहीं देखना है, दोस्तों के साथ टाइम नहीं बिताना है, आपको लड़की पटानी है मेरे भाई। तुम एक शिकारी हो, भिखारी नहीं हो। प्यार की भीख मत मांगो, आगे बढ़ो, निकलो, नया शिकार करो, नई लड़की पटाओ, उसके साथ अपना एक बॉन्डिंग बनाओ, उसके साथ हैप्पी रहोगे। फिर से आप जैसे उस रिलेशन में रह रहे थे, उससे ज़्यादा हैप्पी तुम अगले रिलेशन में रहोगे। तो ब्रेकअप के बाद सीधा उठो, निकलो, देर मत करो। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन तक आपके पास रोने धोने का टाइम है। उसके बाद निकलो, ड्रेस करो, हेयर स्टाइल लो, जाओ, लड़की पटाओ, उसके साथ रिलेशन बनाओ अच्छा सा, उससे भी अच्छा वाला। उसके बाद वो खुद देख के समझ जाए कि नहीं, ये भिखारी नहीं है, रोने वाला नहीं है। क्योंकि आजकल मोस्टली लड़के जो ब्रेकअप के बाद ना कुत्ता बन जाते हैं, भिखारी की तरह लड़कियों के पीछे गिड़गिड़ाते रहते हैं। बार बार मैसेज पे मैसेज, नंबर ब्लॉक, फिर कॉल करते हैं नए नंबर से, फिर ब्लॉक, फिर नए नंबर से कॉल करते हैं, फिर ब्लॉक, फिर अपने फ्रेंड के नंबर से कॉल करते हैं, फिर ब्लॉक। अरे मेरे भाई कितना कॉल करोगे? छोड़ो ना, जाने दो ना। जो चला गया उसे जाने दो। जो आपके लाइफ में नया आने वाला है उसके लिए आप ड्रेसिंग करो, उसके लिए आप अपने आप को हैप्पी रखो। एडवाइस सुनते हो आप कि रिलेशन में नहीं जाना चाहिए ब्रेकअप के बाद? नहीं भाई, ये कौन कहता है? ये जो भी कहता है ना वो बहुत ही बड़ा चूतिया है। बट आपको चूतिया नहीं बनना है, आपको अपने घर से निकलना है, जाना है, अपनी पसंदीदा लड़की को फिर पटानी है, फिर उसके साथ रिलेशन में आना है, और आपको फिर एक अच्छा लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। अगर आप रोते रहोगे ब्रेकअप के बाद 4 दिन, 8 दिन, आपको रोने के लिए टाइम है कितना पता है? 4 हफ्ते, ओनली 1 मंथ। और ये ना एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ज़्यादा होता है। और एक नॉर्मल इंसान 1 महीने से ज़्यादा अगर अपने ब्रेकअप का दुख मनाता है ना, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो मेरे भाई तुम्हें डिप्रेशन में नहीं जाना है, अपने ब्रेकअप का दुख सिर्फ तुम्हें 4 से 8 दिन मनाना है। मेरे जब पहली बार ब्रेकअप हुआ था तो पता है, मैंने 4 दिन बाद एक नई लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाया। 8 दिन के बाद उसके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, और 1 महीना के बाद इतना प्यार हुआ ना हमारे बीच कि हम दोनों सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन रहे अपने लाइफ में उसके साथ। तो मेरे भाई यही करना है आपको, निकलना है, दूसरा रिलेशनशिप बनाना है, उसके साथ भी हैप्पी रहना है। अगर वो भी छोड़ के चली जाती है, वो भी ब्रेकअप कर लेती है, तो मेरे भाई, तो फिर नया रिलेशन में जाओ, फिर नया रिलेशन बनाओ। भाई ये लाइफ है, बॉल आपको कभी डाउन मिलेगा, कभी अप मिलेगा, अप एंड डाउन होता रहेगा। तो आपको रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है, खेलते रहना है। ये नहीं कि ब्रेकअप हो गया तो रुक गए, 4 साल तक एक लड़की के पीछे भागते रहे। मेरे भाई 4 साल तक एक लड़की के पीछे भागोगे तो ना ही वो लड़की मिलेगी, ना ही आपको आपका लाइफ वापस मिलेगा, ना ही वो 4 साल आपको मिलेगा। अगर वो 4 साल में अगर आप 4-5 रिलेशन भी बना लोगे ना, तो आपकी लाइफ में इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा कि आप उसके बाद अपने लाइफ में जो करना चाहते हो वो कर लोगे। ब्रेकअप हो गया, आपका लाइफ बहुत बड़ा है मेरे भाई। अपने गोल को फॉलो करो, अपने पैशन को फॉलो करो, अपने पैशन को फॉलो करो।
उसके साथ किसी और लड़की के साथ रिलेशन बनाओ और दोनों मिला के चलो, अपने पैशन को अपने रिलेशन को दोनों साथ लेके चलो। ये नहीं कि एक ब्रेकअप हो गया, दूसरी लड़की पटाई, फिर उसके साथ भी वही सलूक किया, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर वैसा नहीं मेरे भाई। अपने पैशन को फॉलो करो, अपने लाइफ में एक मुकाम पाओ। उसके बाद ना कोई भी तुम्हें ब्रेकअप या कोई तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा। जो तुम्हें छोड़ के चला गया है ना, वो भी तुम्हारे पास वापस आएगा, वो भी तुम्हारे लिए रोएगा, वो भी तुम्हारे लिए गिड़गिड़ाएगा। तो एक ऐसा इंसान बनो जो तुम्हारे लिए रोए गिड़गिड़ाए। एक ऐसा इंसान नहीं कि तुम किसी के लिए रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, भीख मांग रहे हो और वो तुम्हें छोड़ के ठुकरा के लात मार के चला गया हो और तुम बस यही कह रहे हो, यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर दो। यार ये भिखारी वाले लाइन मत मारो। तुम सीधा उठो, खड़े हो और उसे ये बोलो, तू मुझे छोड़ के गई है तो क्या तेरे अलावा मुझे 1000 लड़कियां मिलेगी तुझसे अच्छी अच्छी, और नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे जैसा रिलेशन। जाओ, निकलो यहाँ से। सीधा बोलो और दूसरे रिलेशन में जाओ। अपने लाइफ को, अपने गोल को अचीव करो, पाओ और दिखाओ कि आप भी उससे कम नहीं हो। उसने छोड़ दिया तो क्या हुआ मेरे भाई। अब बात करते हैं, मान लो ब्रेकअप जो होता है वो क्यों होता है ये तो जान गए, करना क्या है ये भी जान गए। उसके बाद में अगर आप अगले रिलेशनशिप में गए, मान लो जैसे ही आपका ब्रेकअप हुआ, 10 दिन 15 दिन महीना दिन के बाद में आप दुख रो धो के मनाने के बाद आपको कोई लड़की मिलती है, उसके साथ आप रिलेशनशिप में जाते हो। रिलेशनशिप में जाते हो उसके बाद में वो भी रिलेशनशिप आपका अच्छा चलता है, धीरे धीरे लड़की अपना रंग दिखाने लगती है। मतलब अब टाइम आ जाता है 6 महीना या 8 महीना के बाद रिलेशनशिप, वही फॉर एवर, आई कांट लिव विदाउट, मतलब होता है वही 6 महीना फॉर एवर वाला प्यार। तो 6 महीने के बाद जब लड़की आपसे ब्रेकअप करने के ऊपर आ जाती है, अब सिचुएशन ऐसा रहता है कि जो पिछला ब्रेकअप जैसे हुआ था वैसे ही ब्रेकअप होगा ये भी आपका दूसरा रिलेशनशिप। तो उसमें आपको सिर्फ एक बात पे ध्यान रखना है, सिर्फ एक ही बात को फॉलो करना है। देख लो लड़की, जब आप अपने रिलेशन को बचाने के लिए एकदम लास्ट स्टेज तक चले जाओ, भीख मत मांगो, बस लास्ट स्टेज तक जाओ, सॉरी बोलो, रिक्वेस्ट करो, जो करना है करो। लास्ट तक जाने के बाद भी अगर आपका रिलेशन नहीं बचता है या फिर वो लड़की आपको नहीं मानती है या फिर एक्सेप्ट नहीं करती है और आपसे ब्रेकअप करने ही वाली होती है या करना चाहती है, उससे पहले ही आप उस लड़की को छोड़ दो, उससे पहले ही आप उससे ब्रेकअप कर लो, उससे पहले ही आप उसको बोल दो, भाड़ में जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इससे पहले मुझे कोई और लड़की भी छोड़ के चली गई, उसके बाद भी मैं हैप्पी था, तुम्हारे बाद भी मैं हैप्पी रहूँगा, तुम्हारे बाद जो आएगी उसके लिए बाद भी मैं हैप्पी रहूँगा। तो तुम भाड़ में जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। तुम्हारा आवाज़ और तुम्हारा एटीट्यूड एक ऐसा होना चाहिए, एक टाइगर, एक शेर के जैसा, जो कि कभी किसी और का किया हुआ शिकार नहीं खाता है। जंगल का जो शेर होता है ना, वो कभी किसी और का शिकार नहीं खाता है, वो खुद शिकार करता है, खुद खाता है। वो भूखा मर जाएगा बट कभी घास नहीं खाएगा। वही एटीट्यूड आपके अंदर लाना होगा, आपको गिर के प्यार का भीख नहीं मांगना है। उसे कह देना है, तुम जाओ, तुम्हारे अलावा मैं कोई और शिकार करके खुद खा सकता हूँ। मैं प्यार की भीख नहीं मांगूंगा, मैं प्यार डिज़र्व करता हूँ और मुझे प्यार करने वाला मिलेगा कोई ना कोई। तुम्हें जाना है जाओ, रहना है रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब ऐसा एटीट्यूड रखोगे ना तो तुम्हें कोई छोड़ के नहीं जाने जाएगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कोई छोड़ के जाए या ना जाए, आपको दुख नहीं होता। भले भाई आपको अंदर से कितना भी दुख हो रहा हो, ऊपर में आप शो ऑफ़ करो, ऊपर में जो आप शो ऑफ़ करोगे अंदर वही बनोगे। तो आप शो ऑफ़ करो, आपको कोई दर्द नहीं होता, कोई पेन नहीं होता। जो जा रहे उसे जाने दो, लाइफ बहुत बड़ी है, अपने गोल अपने पैशन को फॉलो करो। उसके बाद जो रिलेशन में जाना चाहते हो आप जाओ, जितना हैप्पी रह सकते हो रहो। अगर जब टाइम आता है रोने धोने का तो वो रिलेशनशिप को छोड़ दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर कुछ भी इससे फ़ायदा हुआ है तो भाई मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।